एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी प्यारे बच्चों का जो पूरक परीक्षा का पेपर है, जिसे नाम दिया गया है द्वितीय परीक्षा का पेपर। प्यारे विद्यार्थियों, इकोनॉमिक्स का मैं पेपर यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। जो आपकी द्वितीय परीक्षा यानी कि ये 3 जून से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट है, सप्लीमेंट्री परीक्षा, और 3 जून को ही आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है। तो आपको अगर पास होना है तो मेरा मानो तो आप रट लीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि सारा का सारा जो पेपर मैं आज यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे ये सारे प्रश्न पूछे भी जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आप सभी बच्चों के लिए जो लाइव क्लासें रहेंगी उन लाइव क्लासों में भी आपको जरूर जुड़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में 101% दिए जाएंगे। तो प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा पेपर है जो परीक्षा में आपको दिया जाएगा। ध्यान से इसे याद कर लीजिए। प्रश्न पूछा गया है, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए जाने वाले आंकड़े क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जो अनुसंधानकर्ता के द्वारा स्वयं संकलित किए जाते हैं आंकड़े, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर सभी प्यारे भैया बहन ध्यान रखेंगे, उन्हें प्राथमिक आंकड़ों के नाम से जाना जाएगा। तो इसमें आपको प्राथमिक आंकड़े करेक्ट आंसर के रूप में करना है। वहीं दूसरा आएगा कि 1, 3, 5, 7, 9 का अंक गणितीय माध्य क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अंक गणितीय जो माध्य होगा वो क्या हो जाएगा, 5 इसका अंक गणितीय माध्य होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करना है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए ही प्रयास और मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर मेरी मेहनत आपको 0.1% भी अच्छी लगती है तो प्यारे विद्यार्थियों सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। गणना के समय धन तथा माइनस चिन्हों को ध्यान नहीं दिया जाता है तो माध्य विचलन में ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसमें आपको माध्य विचलन लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो। पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों पीडीएफ के बारे में मैं आपको बता देता हूं। आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमें पीडीएफ भी चाहिए, तो मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। किसी पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कोण होता है तो 360 डिग्री का होता है। जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं। तो इसे संगणना अनुसंधान बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको संगणना अनुसंधान लिखना है। से संबंध गुणांक सदैव होता है तो -1 और +1 के बीच में होता है से संबंध गुणांक। ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके रिक्त स्थान आएंगे आपकी परीक्षा में। रिक्त स्थान में वर्गीकरण ही का आधार है। तो वर्गीकरण जो होता है वो किसका आधार होता है। तो सभी प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सारणियन का आधार होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है, सारणियन। अगला है, पूर्व में उपयोग में आए हुए समंक खालिस्तान समंक कहलाते हैं तो उन्हें द्वितीयक समंक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है द्वितीयक समंक। चित्र गोलाकार होते हैं तो कौन से चित्र होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है आपसे। तो वृत्तीय चित्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। यहाँ पर वृत्तीय लिखना है। सारणियन तथा वर्गीकरण एक दूसरे के हैं तो एक दूसरे के ये पूरक हैं। इसमें आपको पूरक लिखना है। प्रमाप विचलन सदैव से निकाला जाता है तो ये किससे निकाला जाता है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर बताना है। ये माध्य से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, माध्य से। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद जरूर करें। प्रश्न आएंगे और जरूर आएंगे। ये आपका अगला प्रश्न है। बहुलक वह मूल्य है जिसकी आकृति अधिकतम होती है। तो यहाँ पर आपको अधिकतम लिखना है। से संबंध गुणांक का प्रतिपादन ने किया था तो किसने किया था, स्पीयरमैन के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आपको लिखना है स्पीयरमैन। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है, ये जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने। प्राथमिक समंक। तो प्राथमिक समंक में आपको मिलाना रहेगा मौलिक समंक से। मध्य बिंदु में आपका जो सही आंसर हो जाएगा और वह क्या हो जाएगा, उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के औसत के बराबर होता है। एक विमा चित्र। तो एक विमा चित्र में आपको दंड चित्र से मिलाना है। गणितीय माध्य में आपको मिलाना रहेगा समांतर माध्य से। वहीं विस्तार में आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, r = 0, यानी कि जस्ट सामने आंसर है। और से संबंध की अनुपस्थिति में सबसे बड़ा मूल्य माइनस सबसे छोटा मूल्य। तो ये आप जोड़ी कंप्लीट करेंगे और याद करेंगे। अगला देख लो, सत्य। दंड के बीच समांतर अंतर रहता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये असत्य लिखना है। समांतर माध्य में पदों को आरोही क्रम में लिखना अनिवार्य है, यह गलत हो जाएगा। सरकारी प्रकाशक द्वितीयक समंक होते हैं, ये सत्य के रूप में लिखना है। वहीं सारणियन समंकों का पंक्तियों एवं स्तंभों में व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण, ये सही है। पूर्ण से संबंध +1 है, ये गलत आपका होगा।
मानवीय आवश्यकताएं अनंत होती है, ये सत्य होगा, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। अगला क्वेश्चन देख लो, ये है अगला प्रश्न जिसमें एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। एक वचन के रूप में सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? तो उसे सांख्यिकी विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? सांख्यिकी विज्ञान। क्या लिखना है? सांख्यिकी विज्ञान। सारणी में टिप्पणी कहाँ लिखी जाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, सारणी के नीचे लिखी जाती है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सारणी के नीचे, सारणी के नीचे आखिरी में ना। संचयी आकृति वक्र को क्या कहा जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, उसे तोरण वक्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? तोरण वक्र। उस समंक का नाम बताइए जिनका संग्रहण अधिक खर्चीला होता है। तो प्राथमिक समंक, वो कौन से होते हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है प्राथमिक समंक। से संबंध की श्रेणी अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल पियर्सन ने। तो इसमें आपको क्या लिखना है? कार्ल पियर्सन। अपकिरण की कौन सी माप सबसे अधिक विश्वसनीय है? तो मानक विचलन लिखना है। क्या लिखना है? मानक विचलन। बहुवचन में सांख्यिकी से क्या अर्थ है? तो आंकड़ों से होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? आंकड़ों से। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। इसके बाद देखिएगा अगले क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन के सामने। उपभोक्ता किसे कहते हैं? सांख्यिकी का अर्थ, प्रश्नावली, साक्षात्कार, वर्गीकरण के दो उद्देश्य, आवृत्ति वितरण क्या है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बहुगुणी दंड चित्र किसे कहते हैं? दंड आरेख, भारित समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक का अर्थ। और देखिएगा ये पूरा जो पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी प्रश्न मैं आपको लाइव क्लासों में बताऊंगा। लाइव क्लासों में जरूर जुड़ना है एग्जाम का टाइम पे। चैनल पर नए हैं सभी बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए अगर आप वाकई अपनी परीक्षा में पास होना चाहते हैं। जय हिंद।